माय लॉर्ड, हाउस स्ट्रोम की तरफ से पैगाम आया है। रेडविन के लॉर्ड एड्रिक रेडविन के नाम ग्रेवमोर की सर्दी अब हड्डियों तक पहुंच चुकी है। सोलमायरा से अनाज लेकर आने वाले आपके जहाज, जिन्हें अब तक हमारी बंदरगाह पर होना चाहिए था, उनका दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। समुंदर की लहरें खामोश है और हमारे गोदाम खाली। असल मसला वो अनाज नहीं है जो भेजा गया, बल्कि वो ताल्लुक है जो कमज़ोर पड़ रहा है। इसलिए मैं लूकस स्ट्रोम, ग्रेवमोर का वार्डन, आपको दावत देता हूँ कि आप खुद ग्रेवमोर तशरीफ़ लाएं। हम आमने सामने बैठकर कुछ मसलों का जिक्र करेंगे जो हमारे दरमियान उठ रहे हैं। अनाज तो फिर आ जाएगा लॉर्ड एड्रिक, मगर वक्त गुजर गया तो हाथ नहीं आएगा। ग्रेवमोर में आपका इंतजार रहेगा माय लॉर्ड। लूकस जानता है हवाएं बदल रही हैं, सर्दी आ रही है, फिर भी वो ये सब कर रहा है। लगता है वो रॉड्रिक के कानून तोड़कर अब ओरेलिस से अनाज कम कीमत पर लेना चाहता है। हमें उससे मिलकर बात करनी होगी। माय लॉर्ड, माफी चाहूंगी, पर आपको कोई फैसला लेने से पहले ये दूसरा खत भी सुन लेना चाहिए। ये सोलमायरा के किंग कुरात देरा की मोहर के साथ है। एड्रिक, वक्त जाया करने की गुंजाइश नहीं रही। दुश्मन की साजिशें हमारी जड़ों को काट रही हैं और तुम्हारी सुस्ती इस आग को और हवा दे रही है। हमें तुम्हारी राय नहीं, तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। ठीक 13 दिन बाद तुम दून हॉल में हमारे सामने खड़े होगे। ये कोई दरख्वास्त नहीं है। अपने घोड़ों को तैयार रखो, हमें इंतजार करने की आदत नहीं माय लॉर्ड। हमारे घोड़ों को तैयार किया जाए, हम दून हॉल जाएंगे। जो साजिश सोलमीरा को कमजोर कर रही है, हम उसका गला दून हॉल की मिट्टी में ही दबा देंगे। महाराज, मुझे वरांदौर भेजिए। हमें दोनों मसलों को एक साथ संभालना होगा। आप डून हॉल जाइए, मैं वरांदौर के राजा से मिलकर पता लगाता हूं कि उनका जहाज कहां गया। तुम्हारे खून में वही आग है जो मेरे बाप ने मुझे दी थी मेरे बेटे। सुनो, 2 काफिले तैयार किए जाए, एक डून हॉल के लिए और दूसरा ग्रेवमोर की ठंड में हमारे खोए हुए जहाजों का पता लगाएगा। मैक्स, जाओ, मगर याद रखना, ग्रेवमोर में दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं है, वहां का मौसम और पुर असरार गहरा पानी भी है। अपनी तलवार से ज्यादा अपनी आंखों पर भरोसा करना मेरे बेटे। शुक्रिया माय लॉर्ड। क्या कोई और बात है जॉर्डन, या तुम कुछ कहना चाहते हो? महाराज, 3 साल होने वाले हैं, पर प्रिंस राक्स की अब तक कोई खबर नहीं आई। इतना लंबा सफर उन्होंने कभी नहीं किया। उनका आखिरी सफर भी सिर्फ 8 महीने का था। महाराज, हमारा भाई रेक्स उन गहरे पानियों या बर्फीली वादियों में कहीं अकेला लड़ रहा होगा। मुझे एक मौका दीजिए। रेक्स सिर्फ आपका बेटा या इस रियासत का सिपाही नहीं है, वो हमारा हिस्सा है। मैं कसम खाता हूं उन पुराने खुदाओं की जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। मैं रेक्स को वापस लाऊंगा। नहीं डेज, हमारे वापस आने तक तुम यहीं रहोगे। हाउस रेडविन से किसी को तो राज संभालना होगा। तुम्हारा वक्त जरूर आएगा, पर अभी नहीं। जैसा आपका हुक्म महाराज।